मिल के भी हम ना मिले। अच्छी चीज है इंडिया के लोग और जी। इंडिया की संस्कृति। डोसा डोसा मुझे अच्छा लगता है, मसाला जी। डोसा। जी। उत्तपम, फिर पानी पूरी। जी। पानी पूरी बिना खाए तो इंडिया से जी। वापस जाने जाना मना है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा कई वजहों से बेहद खास बना रहा। पूरे भारत ने राष्ट्रपति पुतिन का जो है जिस गर्मजोशी से स्वागत किया वो देखते ही बनता था। इसकी चर्चा न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विश्व में दिखाई दी। लेकिन इन तमाम पहलुओं पर जो है आप अब तक कई तरह की बातें, कई तरह की चर्चाएं देखते, पढ़ते, सुनते आए होंगे। आज हम जो है कुछ बातें हट करके करने वाले हैं और वो बातें होंगी तो रूस की ही, लेकिन आज जो बातें हैं वो नॉन पॉलिटिकल होंगी। और इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए एक खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। चेहरे पर इनके आप एक हल्की सी खूबसूरत सी मुस्कान देख सकते हैं। नाम है इनका अन्ना बेंडिक्टोवा, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशियन एक्सपोर्ट सेंटर इन इंडिया। वेलकम मैम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, आपकी हिंदी बहुत खूबसूरत है। मैं आपकी इस चीज़ के लिए बहुत तारीफ करना चाहता हूँ। आप कितनी बाकमाल हिंदी आप बोलती हैं। और धन्यवाद। हमारे जो व्यूअर्स हैं रशिया को लेकर के बहुत कुछ चीज़ें जानना चाहते हैं, बहुत कुछ है उनके मन में। हमारे पास जो है क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारे सवाल आ रहे थे कि ये सवाल ज़रूर आप पूछिएगा। देखिए, जहाँ तक हम भारतीयों की बात है, हम हमारे दिल में जो है रूस बसता है। और आज से नहीं, पिछले कई दशकों से हम लोग जो है रूस को अपना परम मित्र मानते हैं, अपना दोस्त मानते हैं, अपना हितैषी मानते हैं। हम जानना चाहते हैं कि आम रूसी लोग जो है वो भारत को किस नज़रिए से देखते हैं, उनके दिलों में क्या है, वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। हम्म। जैसे आपने कहा है कि भारतीय लोग रूसी लोगों को परम मित्र समझते हैं, वैसे ही हम अपने हिंदुस्तानी दोस्तों को भाई भाई बहन समझते हैं। जी। और हमें लगता है कि जो हमारा है सोचने का तरीका, रिश्ता बनाने का तरीका, अ, काफी वो काफी मिलते जुलते हैं हमारे देशों में। जी। और इसलिए जो हमारी दोस्ती अगर बनती है तो वो हमेशा के लिए बनती है। जी। और ऐसा हमारे देशों के बीच में भी हुआ है और लोगों लोगों के बीच में भी वैसा ही है। जी। और भारत रूस की मित्रता तो पूरी दुनिया में एक मिसाल की तरह से हमने पिछले कई दशकों में देखा कि जब भी हिंदुस्तान के ऊपर कुछ ऐसी बात आती है, कोई ऐसी विपदा आती है, तो सबसे पहले मदद के लिए जो आवाज़ उठती है वो रूस से उठती है। तो भारत जो है तहे दिल से आपका यहाँ पर शुक्रिया भी करना चाहेंगे, क्योंकि आप रूस की प्रतिनिधि के तौर पर हमारे बीच इस समय मौजूद हैं। और देखिए, क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर कि हमारी बातचीत का जो सिलसिला होगा वो नॉन पॉलिटिकल होने वाला है, कि आज हम बहुत टिपिकल बातें या फिर पॉलिटिक्स की बातें आज हम नहीं करने वाले हैं। तो जो क्वेरीज हैं हमारे दर्शकों की, आज वही सवाल हम आपसे भी यहाँ पर पूछेंगे। अ, आप जो है हिंदुस्तान में कब से हैं, और मतलब कि यहाँ के बारे में आपने काफ़ी कुछ देखा होगा, सुना भी होगा यहाँ के बारे में। तो भारत के कल्चर के बारे में आप क्या सोचते हैं, यहाँ के ट्रेडिशंस के बारे में, यहाँ के भोजन के बारे में आप क्या सोचती हैं? हम्म। तो सबसे पहले मैं भी आपका और भारत का और भारतीय लोगों का शुक्रिया करना चाहूंगी, क्योंकि भारत ने सबसे मुश्किल जमानों में भी रूस का साथ दिया है। और इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं भारत से। और मैं इंडिया में रह रही हूँ, एक जी। साल हो गया है मुझे। लेकिन पहली बार मैं इंडिया आई थी 7 साल पहले। और इंडिया की संस्कृति के बारे में मैंने सीखना शुरू किया 2011 में। वो तो 14 साल हो गए हैं। बिल्कुल। तब मैंने हिंदी सीखना भी नहीं, तब मैंने तमिल सीखना शुरू किया। अच्छा। फिर 2013 में मैंने हिंदी सीखना शुरू किया। फिर 2015 में मैंने इंडिया की एक कंपनी के काम करना शुरू किया। तो तब से मतलब 2011 से मेरी जिंदगी इंडिया से जुड़ी हुई है। और एक साल से आती रहती थी पहले, एक साल से इधर मैं रह रही हूँ। और बहुत खुश हूँ, मन खुश है। और जो भी जी। लोग जी। आते हैं मेरे पास, वो बोलते हैं कि तुम इंडिया में ज्यादा खुश लगती हो। जी। और जो भी मेरे मेहमान आते हैं वो हमेशा वापस आना चाहते हैं। जी। पहले उनको लगता है कि मैं आऊंगा, मैं क्या खाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे गर्मी लगेगी, मुझे
कुछ और लगेगा, सब कुछ अनजान है ना उनके लिए, तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ा संदेह होता है। लेकिन जब आते हैं फिर जाने का मन नहीं होता है, और फिर सोचते रहते हैं कि ठीक है, मैं 3 महीने 6 महीने में 1 साल के बाद मैं आ जाऊंगा वापस, ऐसा जी सोचते हैं लोग। जी जी जी। आपकी हिंदी बड़ी, मैं तारीफ कर चुका हूँ इस बारे में, कितनी बढ़िया आप हिंदी बोलती हैं। ये हिंदी आपने कहाँ से सीखी, ये जुबान कहाँ सीखी आपने? आजकल आप देखेंगे काफी रूसी लोग हिंदी बोलते हैं। जब से, वैसे तो हमारा रिश्ता आपने कहा वो हमेशा से बहुत मजबूत था, जी लेकिन पिछले शायद 10 सालों में इतने लोगों ने हिंदी सीखना शुरू किया है कि आजकल आप जिन लोगों को इंडिया में, रूसी लोगों को इंडिया में देखोगे, आपको लगेगा अरे मुझे ध्यान से बोलना पड़ेगा, क्योंकि पता जी नहीं कौन हिंदी समझेगा। तो अ, मैंने भी उन लोगों जैसे हिंदी सीखी रूस में विश्वविद्यालय में। जी। ठीक है, और यहां पर देखिए, जो आप बता रही हैं कि आपको यहां पर रहते हुए तकरीबन 1 साल हो चुका है। अगर मैं भारत और रूस की बात करता हूं तो ये दोनों जो है कई हजार किलोमीटर का डिफरेंस है दोनों के बीच में। जो जियोग्राफिकल डिस्टेंस जो है बहुत दूर है। रूस एक तरफ है, हिंदुस्तान एक तरफ है। यहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ का कल्चर अलग है, वहाँ की जो जियोलॉजी है वहाँ की अलग है, यहाँ की अलग है। तो भारत में आना और यहाँ पर रहना आपके लिए कितना कंफर्टेबल या डिसकंफर्टेबल रहा, वो जरूर बताएं। साथ में ये भी बताएं आप कि यहाँ पर जब हिंदुस्तान में आप रहती हैं तो यहाँ पर तो खाने की वैरायटीज खूब सारी है, तो क्या कुछ खाना पसंद करती हैं आप यहाँ पर? क्या लगता है आपको कि रूस के कंपैरिजन में हाँ, इंडिया इस मामले में तो बहुत अच्छा है? ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो आपको लगता है कि इंडिया इस मामले में अच्छा है? जी हम्म। इंडिया में सबसे अच्छी चीज है शायद इंडिया के लोग, और जी इंडिया की संस्कृति। क्योंकि जितने प्यार से इधर लोग स्वागत करते हैं लोगों का, जैसे जैसे इंडिया में जो संस्कृति है अतिथि देवो भव, वो मुझे लगता है कि अ, दुनिया में कहीं नहीं हो सकता है। मतलब इतना इतना अच्छा स्वागत करते हैं और दिल से करते हैं। ऐसा नहीं कि ठीक है मुझे यहाँ कुछ कुछ फायदा मिलेगा, मैं अभी अच्छे तरीके से स्वागत करूंगा तो फिर मुझे कुछ फायदा होगा, ऐसा नहीं सोचते हैं। जी जी। और वो जो दिल से होता है, जो सच्चा होता है, वो हम महसूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कि खास तौर पर इंडिया के लोग और रूस जी के लोग, वो हम एक दूसरे को ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, एक दूसरे के इरादे, एक दूसरे की भावनाएं, भावनाएं। जी तो जी ये सबसे अच्छी चीज है। हिंदू धर्म भी बहुत बड़ी चीज है, जी और सबसे बड़ी चीज है कि ये जितने लोग इधर भगवान को मानते हैं, वो कहीं और मुझे नहीं लगता है कि दुनिया में शायद, जैसे आप क्या बोलेंगे, 90% लोग मतलब पूरे मन से वो विश्वास समर्पण करते नहीं है, हैं। बिल्कुल। जी ऐसा नहीं कि वो कभी कभी जाएंगे मंदिर, कभी कभी भगवान को याद करेंगे। ऐसा है कि उठ के भगवान को याद करेंगे, खाना करके भगवान को याद करेंगे, फिर पूजा में बैठेंगे रोज। ऐसा मुझे लगता है कि बाकी दुनिया में कम होता है, जी और इसकी वजह से इंडिया में जो एनर्जी है वो लोग महसूस करते हैं, और फिर वो आते हैं इंडिया में, उनको जाने का मन नहीं लगता है, क्योंकि वो एनर्जी उनको कहीं ले जाती है, जी मतलब उनको अच्छा लगता है दिल से। ये मतलब जी मुझे ऐसा लगता है। जी। भारत को जो है मंदिरों का भी देश कहा जाता है, और आपका एक्सपीरियंस भी इसी तरह का रहा। अच्छा, यहाँ पर देखिए, कल्चर की बात तो हम कर ही रहे हैं, साथ में देखिए खाने पीने की अगर बात ना हो तो बात थोड़ी सी अधूरी रह जाती है। और खाने पीने की बात इसलिए क्योंकि भारत जो है दुनिया भर में अपने मसालों के लिए, अपने डिफरेंट फ्लेवर्स के लिए बड़ा ही मशहूर है। और रशिया से जब आप, क्योंकि आप रशिया से ही हैं आप, और जब वहाँ के फूड और यहाँ के फूड आइटम से जब आप कंपैरिजन करती हैं, आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या क्या देखा आपने इंडिया में, कैसा लगा आपको? मैं आपको सीधा बोलूंगी कि मैं ज्यादा मसालेदार खाना मैं नहीं खा पाती हूँ। जी कुछ लोग हैं रूस में जो, जी जिनको बहुत अच्छा लगता है और जो वो सहन कर पाते हैं। मैं जी सहन नहीं कर पाती हूँ, लेकिन अगर जी वो उतना मतलब कम स्पाइसी हो तो मुझे साउथ इंडिया का खाना बहुत अच्छा लगता है। डोसा डोसा मुझे अच्छा लगता है, मसाला जी डोसा। जी
अ, उत्तपम, फिर मुझे अच्छा लगता है पनीर, जी क्या, फिर पानी पूरी। जी पानी पूरी बिना खाए तो इंडिया से जी वापस जाना मना है। जी जी फिर काजू कतली। काजू कतली जी बाहर अगर आप इंडिया इंडिया से वापस घर जा रहे हो तो कुछ लाना होगा ना लोगों के लिए, तो बिल्कुल काजू बिल्कुल कतली हम ले जाते हैं, लोग बहुत खुश हो जाते हैं जी उधर। जी बिल्कुल। आपने यहाँ पर गोलगप्पों का नाम लिया, और गोलगप्पा एक ऐसी डिश है हिंदुस्तान में जो आपको हर एक स्टेट में देखने को मिलेगी। फ्लेवर बेशक से थोड़ा डिफरेंट हो, लेकिन आपको हर एक स्टेट में मिलेगा मिलेगा, और रशिया तक उसका स्वाद पहुंच चुका है आपके जुबान के जरिए। तो ये भी बड़ी खास बात रहेगी। अब बात यहाँ पर जुबान की छिड़ी है, तो थोड़ी जुबान को और हम आगे लेकर के चले। अच्छा, इतनी हिंदी आप बढ़िया बोल लेती हैं, कुछ आप हिंदी में गुनगुना सकती हैं क्या? हमारे दर्शक बड़ा बेताबी से इंतजार कर रहे हैं कि अन्ना से जरा कहिए कि वो कुछ गा दें हमारे लिए। ठीक है, ठीक है, कुछ गाएंगे आपके लिए। जी। मिल के भी हम ना मिले। अप्लाउजेस फॉर यू। वाह, वेरी नाइस। अच्छा, थैंक यू। इस गाने की तारीफ मैं आपकी इसलिए करना चाहूंगा कि सुर जो पकड़ा है आपने वो तो बहुत अच्छा है ही, लेकिन गाने की एक आत्मा होती है। जिस भाव से आप गाते हैं उसको, वो सुनने वाले के दिल तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, उस भाव को आपने जो पकड़ा है उसके लिए मैं आपका जो है दोबारा से एक बार अप्लॉज करना चाहूंगा आपके लिए। बहुत अच्छा, बहुत नाइस, बहुत खूब। आपका बहुत धन्यवाद। जी। हिंदी एक थोड़ा ऐसी जी। एक हिंदी एक बहुत प्यारी भाषा है। अक्सर ऐसा बहुत कम होता है कि मतलब कि बड़ी संख्या में हिंदुस्तानी लोग रशिया जाते हों, या बड़ी संख्या में रशियन पीपल यहाँ पर आते हों, ऐसा होता है, लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं। तो बहुत बड़ी पॉपुलेशन ऐसे लोगों की है जो दूर से एक परसेप्शन बना लेते हैं, हाँ, कि रशिया ऐसा है, वहाँ बहुत स्नोफॉल होता है, बहुत ठंडी कंट्री है, वहाँ पर जो है ये चीज़ें खाई जाती हैं। इसी तरह से रशियन पीपल भी इंडिया के बारे में, कि भारत के लोग ऐसे होंगे, यहाँ पर ऐसा खाया पिया जाता है। तो आप जो है, अब क्योंकि मुझे मौका मिला है ये जानने का, तो मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा कि खास तौर से रशियन जो पुरुष हैं वो भारतीय महिलाओं के बारे में, और भारतीय रशियन वुमेन जो है वो भारतीय पुरुषों के बारे में क्या कुछ सोचती हैं? क्योंकि हम लोग भी सोचते हैं, हम भी अपना विचार करते हैं कि आप लोग बहुत स्वीट पीपल हैं और बहुत एमिएबल हैं, आप बहुत जल्दी घुल मिल जाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग क्या सोचते हैं भारतीयों के बारे में? अम, हमें लगता है कि भारतीय लोग ऐसे लोग हैं जो बहुत मिलनसार होते हैं, बहुत हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, बहुत गाते हैं, बहुत नाचते हैं। और रूस में इंडियन फिल्म्स काफी मशहूर हैं। जी तो सब लोगों को लगता है कि जो वो फिल्म्स में देख रहे हैं वही सही है इंडिया जी में, और जी ये भी सच है कि इंडिया में लोगों को मजाक करना अच्छा आता है। मतलब जी जी एक दूसरे के साथ बैठना, बातचीत करना, हंसना, अम, नाचना, गाना, कुछ मनाना हर रोज। जी तो ऐसी है ऐसा है हमारा सोच इंडिया के बारे में। जी और जो भी लोग इंडिया से रूस जाते हैं, मैंने सुना कि उनका उनको भी मतलब बड़े प्यार से स्वागत करते हैं लोग, जी क्योंकि हम भारतीय संस्कृति के बारे में सोवियत जमानों से बहुत काफी कुछ जानते हैं। हम आपकी चाय पीते हैं, आपका चावल, मतलब जो चावल हम लाते हैं जी जी इंडिया से, वो भी खाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा हमें आपकी संस्कृति के बारे में पता है फिल्मों से। जी तो जी हमारे मतलब संस्कृति की तरह से हम जी काफी जुड़े हैं। जी। भारतीय संस्कृति से बहुत अच्छे से जुड़े हैं, और उसका एक जरिया भारतीय फिल्में बनी हैं, ऐसा आपका कहना है कि रूस के लोगों को भारत का जब परिचय हुआ तो उसका बहुत बड़ा श्रेय, बहुत बड़ा योगदान जो है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को है, क्योंकि भारतीय फिल्में रूस में खूब देखी जाती हैं, खूब पसंद की जाती हैं। और ये आज के ज़माने से नहीं, मिथुंदा के ज़माने से वहाँ पर जो है खूब गाने भी गाए जाते रहे हैं, देखे जाते रहे हैं, और ये चीज़ें हमने देखी भी हैं। आपका फेवरेट एक्टर कौन है हिंदुस्तान में, किसको आप प्रेज करती हैं? अमिताभ बच्चन। अच्छा, कुछ बताइए इनके बारे में, आप क्यों आपको पसंद है? मतलब वो जैसे वो कविताएं सुनाते हैं, वो मेरा दिल तड़कता है, क्या बोलते धड़कता है, हैं। धड़कता है, बिल्कुल बहुत अच्छा बोला आपने जी। हम्म, जो वो जी कविता, मुझे इतनी कविताएं भी याद नहीं है, लेकिन
वो एक कविता है, वो शायद होगी हरिवंश राय बच्चन की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। वाह। वो जैसे अमिताभ बच्चन ने सुनाया, शायद कोई और नहीं सुना सकता है जी दुनिया में। जी। तो न सिर्फ भारत का कल्चर, न सिर्फ भारतीय फिल्में, बल्कि भारतीय कविताएं भी जो हैं रूस तक पहुंचती हैं। रूसी लोग जो है हिंदुस्तान को किस नज़रिए से देखते हैं, आपको यहाँ पर अन्ना बता रही हैं। अच्छा, अभी बातचीत का सिलसिला इससे पहले कि हम ख़त्म कर दें, कुछ और सवाल हम यहाँ पर आपसे ज़रूर जानना चाहेंगे, कुछ पूछना चाहेंगे। मौका मिला है तो इस मौके को हम हाथ से जाने नहीं देना चाहते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है ना कि भारत और रूस जो है, इनके संबंधों का भविष्य आगे कैसा रहने वाला है, और आप इसको किस नज़रिए से देखती हैं कि भाई ये चीज़ें और अच्छी हो तो बॉन्डिंग और अच्छी हो सकती है हमारी, कि आप कौन से फैक्टर्स हैं? तो मुझे लग रहा है कि आजकल हमारे संबंध मजबूत हो रहे हैं, हो जा रहे हैं, और आगे आगे लेकर के भविष्य में वो भी और मजबूत हो जाएंगे। जी अ, तो पॉलिटिकल एंगल से आप देखोगे तो जितना अभी मजबूत है हमारे संबंध, जी जी उससे और मजबूत नहीं हो सकता है ना। जी बिल्कुल। व्यापार की तरह से, व्यापार की तरफ से आप देखेंगे तो काफी मतलब उतना मजबूत नहीं है जी जितना है हमारा पोटेंशियल। जी तो जी इस पे हम सब काम कर रहे मिल हैं। के काम कर सकते अभी हैं। 2 दिन पहले इधर एक दिल्ली में एक बहुत बड़ा फोरम हुआ। हमारे पुतिन साहब भी आए थे, मोदी जी। तो उसका मतलब है कि बहुत महत्व देते हैं जी हमारे जी देश के दोनों जी जी लीडर को मैं भूल गई, जी, लीडर्स। दो नेता नेता जो है बहुत महत्व दोनों देते बहुत हैं। महत्व देते जी हैं। हाँ। जी तो इसलिए वो और मजबूत हो जाएंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। काज में हम कर रहे हैं हमारा व्यापार बढ़ाने के लिए। और रूस से तो हमारा एक्सपोर्ट काफी बढ़ा है, लेकिन वो एनर्जी एक्सपोर्ट है ना। तो अब हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि हम इंडिया से इंपोर्ट्स बढ़ाएं, ताकि जी हमारा ट्रेड इम्बैलेंस कम हो जाए। बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर आपने ज़रूर शेयर की हैं। अच्छा, अगर मैं भारतीयों के नज़रिए से पूछने के एक सवाल पूछने की कोशिश करूँ आपसे, कि हम दूर से देखते हैं रूस को तो बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। आपने भारत के कल्चर को यहाँ पर आकर के बेहतर तरीके से जाना, पहचाना, और यहाँ के क्यूजीन्स के बारे में, यहाँ के कल्चर के बारे में, यहाँ के फेस्टिवल्स के बारे में, रिलीजन्स के बारे में आप जब यहाँ आई हैं तो आपको पता चला है। लेकिन हम में से अधिकतर भारतीय हम रशिया नहीं गए हैं। तो अगर आप रशिया का एक परिचय, जो इस समय दर्शक हमारे देख रहे हैं कि भाई रशिया ये है, आप लोग अब तक जो किताबों में पढ़ते आ रहे हैं रशिया के बारे में, एग्जैक्ट रशिया वो नहीं है, रशिया की हकीकत ये है, रशिया की खूबसूरती ये है, तो आप क्या कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे अपने लैंड को? अब मैंने हिंदुस्तानी लोगों के साथ काफी साल के लिए काम किया है। मैंने भारत की राजदूतावास में भी काम किया है, जी 6 साल के लिए मॉस्को में। तो मैं आपको बताऊंगी क्या मैंने इंडियन लोगों से सुना। अम, तो एक चीज है कि आपको जो रूस में आप अगर जाएंगे तो आपको यूरोपियन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड ऑफ कंफर्ट भारतीय के कॉस्ट में मिलेगा। So like you can enjoy the standard, the European standard of living at the Indian cost of living. ये सच है। बिल्कुल और आप देखोगे कि इन आईएनआर और रूबल का अभी बराबर है। बिल्कुल फिर वो बोलेंगे कि जो वो यूरोप जाते हैं, यूएस जाते हैं, मतलब अच्छा लगता है, लेकिन जो जी दिल का संबंध, दिल से जो हम महसूस करते हैं एक दूसरे के साथ, वो उधर नहीं हो पाता है। तो आप देखोगे कि लोग आपको बड़ी मतलब बहुत अच्छे से आपका स्वागत करेंगे। फिर आप बहुत सारी चीजें देख पाएंगे। संस्कृति की वजह से, संस्कृति की तरफ से जी आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर है मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में। फिर आपको कहीं प्रकृति में जाना होगा तो आप बाइकाल लेक जा सकते हैं, बेकार लेक, साइबेरिया बिल्कुल में। बिल्कुल। व्लादिवोस्तोक है, ये हमारे कॉन्टिनेंट का एक
दूसरा दूसरी दूसरा तरफ दूसरा जाओगे, हिस्सा है मतलब जी। लाइक इट्स द टिप ऑफ द कॉन्टिनेंट। जी फिर क्या मुरमांस्क आप जाओगे तो आपको नॉर्दर्न लाइंस दिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अ, तो बहुत चीजें हैं देखने लायक है। और हम इंडियन लोगों का स्वागत करते हैं रूस में। अभी वीजा भी बहुत आसानी से मिलती है ऑनलाइन, तो आप आ जाइए, जैसे हम बिल्कुल इधर आते हैं आप भी हमारे देश आइए बिल्कुल। देखने। और अन्ना ने यहाँ पर जो है आप सभी दर्शकों से आग्रह किया है कि कभी आइए रशिया भी, वहां पर आकर के देखिए कि भाई कैसा है। सिर्फ किताबों में रूस को जानने की आवश्यकता नहीं है, किताबों से बाहर निकलिए, हकीकत को बेपर्दा कीजिए, रशिया आइए, वहां देखिए क्या कुछ चीजें हैं, बहुत कुछ है, बहुत सारी चीजें हैं। और दोस्त तो हम हैं ही, भारत और रूस दोस्त तो है ही, लेकिन जो एक सांस्कृतिक आदान प्रदान है उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमियां हमको दिखाई दी हैं, वो कमियां दूर होने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो हमारा आना जाना है एक दूसरे के लैंड पर, वो भी कुछ कम है, उसको भी बढ़ाने की आवश्यकता है। व्यापारिक जो गठजोड़ है उसको भी थोड़ी सी और मजबूत करने की आवश्यकता है। और ये बॉन्डिंग आप यकीन माने कि आने वाले दशकों में एक मिसाल कायम करेगी विश्व में, और दुनिया देखेगी कि रूस और भारत जो है मिल करके क्या कमाल करते हैं। हालांकि संकेतों की भाषा में या फिर जो तमाम गतिविधियां होती हुई हमने देखी हैं, उसमें कहीं ना कहीं ये बात झलक रही है कि भारत और रूस मिलकर के जो है आगे आने वाले समय में दुनिया के सामने एक मिसाल और मजबूत मिसाल पेश करने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हम पॉलिटिक्स के हट करके, यानी कि पॉलिटिक्स से हट करके हम बात करने की कोशिश कर रहे थे, जानने की कोशिश कर रहे थे। हमारे साथ जुड़ी थी अन्ना बेंटिक्टोवा, आप हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया है। और अन्ना बेंटिक्टोवा जो है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ रशियन एक्सपोर्ट सेंटर इन इंडिया, एक अधिकारी हैं, और इन्होंने अपना बेशकीमती समय हमारे साथ साझा किया, बहुत सारे पहलुओं पर खुल करके बातचीत की। और जितनी खूबसूरत आप बातें अपनी रखती हैं उतनी ही खूबसूरत आपकी भाषा है, आपकी शैली है, आपका अंदाज है। और हमारे साथ जुड़ी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, वो कहीं जाए नहीं, लगातार बने रहें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।